हुए परमेश्वर, स्तुति और भजन गाते हुए प्रभु हम सभी तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। होने पर प्रभु आपकी उपस्थिति हम सभी के जीवनों में परमेश्वर अद्भुत रीति काम करे खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें भजनों के द्वारा और स्तुति और आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। क्या आप मेरे साथ सहमत है? तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। बाइबल कहता है भजन संगीता 41 में कि हमारा स्तुति आराधना और धन्यवाद देना, परमेश्वर का गौरव करना एक संध्या का सा बलिदान का सा हो। तो हम जो ये भेंट परमेश्वर के लिए दे रहे हैं वो भेंट परमेश्वर को एक बलिदान के से ठहरे। आमीन। हमारा धन्यवाद देना, जय जयकार करना, परमेश्वर के नाम में खुशियाँ बनाना, ये परमेश्वर के लिए एक बलिदान का सा हो। और जब भी हम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो पूरे शुद्ध मन से और पवित्र हृदय से चढ़ाने वाले हो, ताकि हमारे बलिदानों से परमेश्वर खुश होकर हर एक को आशीषित करे। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के गुणगान गाएंगे और उसके नाम का गौरव करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और
मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे।
वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। 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 आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का, उस प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का हम गुणगान गाएंगे और उसके नाम का हम धन्यवाद करेंगे। आमीन। क्योंकि वही हमारे लिए आनंद का कारण है। तो जब हम उसकी आराधना करते हैं तो दिल से, खुशी से, आनंद के साथ करें, क्योंकि हमारा आनंद है जो उसकी ताकत है, उसकी ताकत है जो हमारा आनंद बनता है। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस पर वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु जो हमें सामर्थ देता है, उसके लिए हम नाचें, उसके लिए हम गाएं और उसके नाम का हम गुणगान करें, उसके नाम की हम सदैव तारीफ करते रहे। बाइबल कहता है भजन संगीता 103 में 1 से लेकर 3 में कि वही है जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, वही है जो हमारे रोगों को चंगा करता है, और वही है जो हमें गुनाहों से माफ़ करता है। तो वही है जो हमारे सब अपराधों को और रोगों को चंगा करता है। तो जब हम आनंद के साथ, खुशी के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं तो हम अपने अंदर चंगाई का काम भी होते हुए देखेंगे। अब जैसे स्तुति आराधना दिल से और आनंद के साथ, खुशी के साथ करेंगे तो वैसे ही परमेश्वर हमारे अंदरूनी हिस्से को भी, हमारे शारीरिक रीति भी हमें आनंद से भी भरता है और हमारे जीवन को, हमारे शरीर को वो चंगा भी करता है। आमीन। तो इसके लिए हम क्योंकि बाइबल कहता है कि उसकी उपस्थिति में पहाड़ और पहाड़ियाँ तक पिघल जाती है। तो बीमारियाँ क्या है, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवनों में उसकी उपस्थिति हमें चंगा करती है, हमें छुटकारा देती है। आमीन। तो आए हम आराधना करेंगे। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? वाकई में हमारा आराधना करना उसका मनभावना लगे। बाइबल कहता है कि हमारी जो स्तुति आराधना है वो एक सुगंध की धूप की नाई उसके पास पहुंचाई जाए। आमीन। तो वैसे ही हम आराधना करें जिससे हम परमेश्वर के हृदय को छू सके। आमीन। तो आए हम उसकी आराधना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय पर। परमेश्वर, हम आपके नाम का जय जयकार करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम का सजदा करते हैं। खुदावंत, अब सभी को इस समय स्पर्श करे परमेश्वर, अपने उपस्थिति से भरे। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। होने पर प्रभु हर एक प्राणी के मुख से परमेश्वर, हर एक मनुष्य के मुख से परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ परमेश्वर, क्योंकि तू ही मसीहा है और हमारे जीवन का सहारा है। उसके लिए हम खुदावंत आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जैसे हम आराधना की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा हम आपके नाम का सजदा करते हैं। खुदा, आपके मीठे और सामर्थ्य नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और तेरे करीब आकर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। होने पाए परमेश्वर, इन आराधना के द्वारा लोगों के जीवनों को आप स्पर्श करें परमेश्वर, अपने उपस्थिति से प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक से प्रभु लोगों के जीवनों को आप स्पर्श करें इस समय। ऐसे में प्रार्थना मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। होली स्पिरिट, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट। तेरे नाम की गौरव हो परमेश्वर, तेरे नाम का गौरव हो इस समय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। आराधना हम करते हैं,
तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, हम दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, हम दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, हम दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। Come Lord Jesus Christ, let your glory come. Come Lord Jesus Christ, let your glory come. Let your glory come.
Let's your glory come. प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हे यीशुआ, हे यीशुआ, हे यीशुआ, हे यीशुआ। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। थैंक यू लॉर्ड। हमें हो तेरी महिमा, हमें हो तेरा गौरव, हमें हो तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये उपस्थिति प्रभु सभी को परमेश्वर जो यहाँ मौजूद है प्रभु उन सभी को स्पर्श करे परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं खुदा कि हर एक प्रभु तेरे उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर नहूम की किताब 1:5 में लिखा है परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति में पहाड़ और पहाड़ियाँ तक पिघल जाती है। तो खुदावन इस समय मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर लोगों के जीवन में आपकी उपस्थिति काम करे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के द्वारा आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु लोगों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले परमेश्वर, आज़ादी मिले पिता परमेश्वर, स्वतंत्रता मिले परमेश्वर। प्रभु हर एक शैतान की ताकत को भी हम डांटते हैं परमेश्वर कि यीशु मसीह के नाम में लोगों की जीवन उनसे मनों से दूर हो जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम में इस समय आपकी महिमा होने पाए, हमें इस समय खुदा आपका गौरव होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन। आइए फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम वचन की ओर बढ़ेंगे। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? तो आए हम परमेश्वर के वचन की ओर और उसका वचन का हम आदर के साथ उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो बीज है जो बीज जब हमारे जीवन में बोया जाता है तो हमारे लिए एक नया जीवन वो हमारे जीवन के साथ जोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए आज हम परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर जो भी वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं आदर के साथ परमेश्वर का वचन का धन्यवाद दें। और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक हृदय को, हर एक मन को परमेश्वर अपने वचन के लिए खोले और हम हमारी आपकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक मन खुल जाए इस समय, ताकि जैसे बाइबल में लिखा है कि जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया वो फलवंत हुआ। तो इस समय हम अपने भूमि को, जो हृदय की भूमि है, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें, ताकि परमेश्वर के वचन का बीज जब हमारे भूमि पर बोया जाएगा वो 100 गुना प्रतिफल लाएगा, फल लाएगा। आमीन। तो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा भी हर एक के जीवन में आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपके सहायता के लिए, मदद के लिए, अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु आपके वचन में आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है। तो हमारे जीवनों में आपके वचन की महिमा हो प्रभु इस समय यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे
आज का मैं ये विषय पर आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बात करना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ। आप परमेश्वर के वचन को औरों तक भी पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ये सारा गौरव हमारे मसीहा को मिले। आमीन। तो आज मेरा विषय है, तुम्हारे पास क्या है। जो भी हमारे पास है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए करना चाहते हैं। जो भी हमारे पास होता है वो हमें परमेश्वर को देना सीखे। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग तरह की सेवकाई दी होती है। किसी को प्रोफेसी की, किसी को इवेंजलिज्म की, भविष्यवाणी देने की, सुसमाचार प्रचार करने की, चंगाइयाँ देने की, छुटकारे देने की, हर तरह की। पर जो परमेश्वर हमारे पास होता है उसका परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास गुण अच्छे हैं, अवगुण है, अच्छे नहीं है, परंतु जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं और हमारी कमियों के साथ भी हमारा परमेश्वर हमें अपनाता है और वो हमें फिर से नया बनाता है। तो आज जो हमारे पास है, अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग बातें होती है, अलग अलग एजुकेशंस होते हैं, क्वालिफिकेशंस है, नई नई डिग्रियां है, किसी के टैलेंट होते हैं। तो हर तरह किसी ना मनुष्य के पास कुछ ना कुछ होता है। परमेश्वर के पास हम अपने हर बात को लेकर आए, उसमें भी परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं। परंतु एक दीन और नम्र हृदय लेकर जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन का इस्तेमाल आपके राज्य के लिए हो, तो परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता है, हमारे जीवन का इस्तेमाल उनके राज्य के लिए करते हैं। और परमेश्वर की ये आज्ञा है मैथ्यू की किताब 28:18 से 20 में कि तुम जाओ और सारे दुनिया, सारे संसार के लोगों को मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ। ये परमेश्वर की हर एक के लिए आज्ञा है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और उसके नाम की महिमा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 4 1 से लेकर 5 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। आइए हम ध्यान दें परमेश्वर के वचन की ओर। तब मूसा ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे और न कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में यह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उनके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इज़ाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर बात किया। इससे पहले कि हम मूसा के बारे में कुछ जानेंगे कि मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था, तो भेड़ बकरियां चराने के लिए लाठी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो उस समय परमेश्वर भी ऐसे लोगों को चुनता है। परमेश्वर को पहले से पता होता है कि कौन उसके राज्य के लिए उत्तम तरह मेहनत करेगा, और मेहनती लोग परमेश्वर को बेहद पसंद है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया है, तब वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहे थे। परंतु हम जानते हैं कि जो भेड़ बकरियों के चरवाए होते हैं, वो उनके हाथ में लाठी होती है भेड़ बकरियों को सही तरह से लीड करने के लिए। तो वो लाठी का ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे हाथ में, हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर ने हमारे पास क्या दिया है। किसी के पास डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई ब्यूटिशियंस होते हैं। अलग अलग तरह से टैलेंट और डिग्रियाँ
आजकल लोग करते हैं, परंतु उनमें भी परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चरवाही करते समय, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये जो भेड़ बकरियों की चराई कर रहे हैं, तो ये 100% मेरे लोगों की भी चराई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हुआ है। तो वहाँ पर जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा कि लाठी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लाठी का इस्तेमाल परमेश्वर ने अद्भुत रीति किया कि परमेश्वर ने उस लाठी को भूमि पर डालने के लिए बोला और वो सर्प बनती है, ताकि लोग आज वो लाठी में परमेश्वर ने अपने सामर्थ को भरा, क्योंकि ऐसे ही साधारण सी लाठी कोई सर्प नहीं बन सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये लाठी जब परमेश्वर की आज्ञा, जब परमेश्वर ने पूछा, तब परमेश्वर ने पूछा, उससे पहले परमेश्वर उस लाठी में अपना सामर्थ दे चुका था। जैसे ही परमेश्वर ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, और मूसा ने कहा, पहले तो मूसा ने अपनी बात को यहाँ जाहिर किया कि लोग मुझसे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं उनसे कुछ भी बात कहूँ तो मानेंगे नहीं और विश्वास नहीं करेंगे। कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि लोग, संसार हमारा विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जब परमेश्वर की अगुवाई होती है, परमेश्वर की जिसके जीवन में बुलाहट होती है, उसको लोगों को भी विश्वास करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के बुलाहट में और उसकी बात, उसकी आज्ञा का पालन जब हम करते हैं, तब परमेश्वर हमारा अद्भुत रीति इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब मूसा को परमेश्वर ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी। और लाठी का भी परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर आगे भी परमेश्वर ने लाठी के जरिए मूसा के हाथों के द्वारा अद्भुत काम किए हैं। एक साधारण से लाठी में परमेश्वर ने अपने सामर्थ को उंडेला। क्या हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो क्या एक लाठी में सामर्थ डालने वाला परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या वो हमारे जीवन को लोगों के बीच में महिमा में कार्य नहीं दिखा सकता है? अगर एक परमेश्वर एक लाठी के द्वारा अद्भुत काम कर सकता है, एक लाठी में वो अपने सामर्थ को, अपने अभिषेक को उंडेल सकता है, और वो लाठी जो है सर्प बन सकती है और फिर से वो लाठी बन सकती है, तो हमारा परमेश्वर बेजान चीज़ों में भी उनको अद्भुत रीति वो इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि लाठी जो है वो बेजान है, उसमें कोई जान नहीं, वो लकड़ी है। परंतु जब परमेश्वर ने उसमें सामर्थ भर दिया, तो लकड़ी का भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारे जीवन में हम जो है हमारे पास, जब हम परमेश्वर को वो दे देते हैं, तब परमेश्वर उस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। आज एक साधारण से लाठी का परमेश्वर ने, इस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने आगे कितने, जब परमेश्वर जा रहा था मिस्र देश में से इजराइलियों को लेकर जंगल में से, तब उस लाठी का परमेश्वर ने पानी के लिए, चट्टान पर डालने के लिए कई जगह पर परमेश्वर ने उन लाठी का इस्तेमाल किया है। तो शुरुआत में जो मूसा के पास था, उसी का परमेश्वर ने अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया है अद्भुत रीति से। तो हमारे पास जो है, यहाँ ऐसा नहीं है कि पर मूसा एक शक्तिशाली भी योद्धा था, वो एक बलवान पुरुष था, परंतु परमेश्वर ने उसके बल का इस्तेमाल नहीं किया है। परमेश्वर ने उसके हाथ में जो था वो लाठी का इस्तेमाल किया है। परमेश्वर असाधारण चीज़ों को, असाधारण वस्तुओं को अद्भुत रीति इस्तेमाल कर सकता है। तो कौन क्या कैसा है परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मूसा के एक लाठी का, उसके हाथ में जो लाठी थी, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया है, और उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थ को दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस लाठी का सर्प बनना और सर्प से फिर वो नॉर्मल लाठी बनना, ताकि विश्वास कर सके इजरायली भी और वहाँ के सारे लोग भी विश्वास कर सके कि परमेश्वर हमारा कितना अद्भुत काम करने वाला है। तो आज हमारे और आपके पास जो है, उसे परमेश्वर को कहे कि हाँ, ये मेरे पास है, और उसी का परमेश्वर अद्भुत रीति इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरा राजा
दूसरे राजा की किताब 4 से 2 में हम देखेंगे, 4 से 2 में लिखा है, मुझे एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि एक विधवा लेडी के बारे में जिसका पति मर गया था, परंतु वो विधवा बन गई थी और उनके ऊपर कर्जा था, वो कर्जे में फंसे हुए थे। परंतु एलिशा जब उनके पास गया तब वो विधवा को एलिशा ने पूछा कि तेरे पास क्या है। अभी आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, उसका परमेश्वर हमारे जीवनों में और लोगों के बीच में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब एलिशा ने जब उस विधवा को पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर भी हमारे और आपके जीवनों में बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या करे, परंतु हमारा एक्शन होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर ये बात तू मेरे लिए कर। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे घर में, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, तू बाहर जाकर सब पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आ। यहाँ पर देखेंगे हम कि उस विधवा लेडी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं था, परंतु यहाँ पर क्या क्या है, विधवा के पास एक हांडी तेल को छोड़कर, मतलब विधवा के पास हांडी है, तेल है, घर भी उसका है और परमेश्वर ने उसी बात में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कोई नई चीज ऐड नहीं की गई है। जो विधवा के पास है, जो विधवा के घर में है, वही में परमेश्वर ने उसे बरकत दी है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। जब उसने कहा कि तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, तब एलिशा ने उनसे कहा कि तेरे घर के बर्तन तो रहे, परंतु और भी बाहर जाकर बर्तनों को इकट्ठा कर। और आगे आशीष का कारण परमेश्वर ने उसी के द्वारा किया है कि उसी को, वहां पर एलिशा ने कोई भी प्रार्थना नहीं की है। एलिशा ने कहा कि तू अपने घर में जा, दूसरों के पास से जाकर और बर्तनों को ले आ, अपने घर में जा, अपने घर का द्वार बंद कर दे और जो बर्तन तूने लाए हैं और जो घर में तेरे बर्तन है उसमें जो तेल है उनमें और बर्तनों में डालती जा। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कुछ भी एलिशा ने नहीं किया है, परंतु जो विधवा के पास है, उस स्त्री के पास जो है, उसी का इस्तेमाल किया है, उसी को आशीष देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने अब उसने जैसे एलिशा ने किया, सबसे पहले जब परमेश्वर के ओर से अगुवाई या कोई प्रॉफिट जो परमेश्वर के ओर से हमारे जीवनों में भेजे जाते हैं, तो उनकी बातों को हमारे जीवन में हमें कबूल करना ज़रूरी है। जब एलिशा ने उनको कहा तब उसने वैसा ही किया। वो और भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों के बर्तन लेकर आ गई और बाइबल में लिखा है कि उसने 4:7 में हम पढ़ेंगे, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्तों को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर उन्हें भेज दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्र सहित अपने निर्वाह करा देना। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर भाई और बहनों, यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि जैसे उसके पास जो था, जो विधवा के पास था, उसी में परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा आशीष भेजी है। यहाँ पर कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि विधवा का घर अपना घर है, वहाँ पर उसकी हंडिया और उसके बर्तन है, उसी के पास तेल है, सिर्फ उसने किया और जो उसने किया वो भी उसी ने किया है। जैसे एलिशा ने उनको कहा कि अपने घर का द्वार बंद कर दे और तू बर्तनों में तेल उंडेलते जाए, जैसे एलिशा ने कहा वैसे ही उस बहन ने किया और उतने सारे बर्तन तेल से भर जाते हैं। और जो उसके पास, उसके ऊपर जो ऋण होता है, जो कर्जा होता है, उनके द्वारा जैसे एलिशा ने कहा कि इसे बेच दे और अपने कर्जा और अपने ऋण को चुका दे।
तो ऐसे ही हो जाता है। परंतु आशीष जो उसी के पास थी, उसी ने ही उसे एलिशा को कहा और उसके द्वारा वो आशीष का कारण बन गई। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी तरह से ये एक सांसारिक तौर पर ये आशीष को हम देखते हैं कि ये बर्तनों में तेल को उंडेल देना और उसकी कर्जों के इस सांसारिक रीति पर हम आत्मिक रीति में इस बात को देखेंगे कि हम भी परमेश्वर के लिए एक बर्तन के समान है। जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि जैसे कुम्हार है जो जैसे चाहिए वैसे बर्तनों को बना सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है, वैसे लिखा है कि परमेश्वर भी हमारा कुम्हार है। तो हम भी एक बर्तन है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में जो अभिषेक डालता है, जो तेल जो है उसको अभिषेक को दर्शाता है। जब परमेश्वर में हम आते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अभिषेक से भरते हैं। परंतु कभी कभी जब वो अभिषेक हमारे जीवन उनसे किसी कारण संसार या दुख के तकलीफों के कारण हम उस अभिषेक से परमेश्वर से दूर होते जाते हैं और हमारे अंदर से अभिषेक कम हो जाता है। परंतु फिर से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को अपने कहते हैं कि तू फिर से मुझे भर दे, तब परमेश्वर हमें फिर से अपने अभिषेक से भर देते हैं। तो बर्तन जो है वो मनुष्य को दर्शाते हैं और जो तेल है वो परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाते हैं। जब परमेश्वर हमें भी अभिषेकित करना चाहते हैं, हमें भी आशीषित करना चाहते हैं और हमारे द्वारा वो औरों को भी आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। जैसे उस विधवा के घर में उसकी खुद की बर्तन भी परमेश्वर ने उस तेल से भरने के लिए कहा और बाहर के लोगों को भी, जो आजू बाजू वाले लोगों को भी उसने कहा कि अपने घर में बुलाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो बाहर के लोगों को भी, सिर्फ हम अपने तक ही सहमत न रहे। परमेश्वर सिर्फ हमें ही आशीषित नहीं करना चाहता है, परंतु जो उसने हमें दिया है वो औरों को भी हम देने वाले और भी हमारे कारण आशीष के कारण बने। इस तरह से परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। तो यहाँ पर जो विधवा के पास था, परमेश्वर ने एक हंडी तेल उसी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसके खुद के लिए भी और बाहर के लोगों में भी, लोगों के जो बर्तन है वो भी। उसी तरह से आज यीशु मसीह के नाम में जैसे हम आशीषित किए गए हैं, अभिषेकित किए गए हैं, तो हम अपने अभिषेक को, आशीष को कम होने न दे, परंतु परमेश्वर से बरकत मांगे, परमेश्वर से कहे कि और बहुतायत से तो हमें अभिषेक से भर। और जब परमेश्वर हमें अपने अभिषेक से भरते हैं तो वो अभिषेक हम अपने में ही न रखें, वो औरों के लिए भी हम आशीष का कारण बनाए और भी उस अभिषेक से वो उनके भी जो खाली बर्तन है वो अभिषेक से, खाली बर्तन क्यों होते हैं? खाली बर्तन जो कुछ काम के नहीं होते हैं, परंतु जब उसमें परमेश्वर, जब हम सांसारिक तौर पर देखेंगे खाली बर्तनों में जब हम खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा लोगों के लिए खाना परोसते हैं हम। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक भरे हुए एक आदरणीय बर्तन के तरह परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर जब हमें अपने अभिषेक से भरता है तो उसके द्वारा हम लोगों के लिए भी छुटकारे का, चंगाई का, प्रार्थना करने का, इस्तेमाल होने का, परमेश्वर का वचन पहुंचाने का के लिए परमेश्वर हमें एक आदर के बर्तन के नाई इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ हमारे घर के बर्तन होते हैं वो अच्छे होते हैं, जब मेहमान आते हैं तो उनको हम उनके लिए रखते हैं, कुछ हमारे डेली यूज के लिए रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए आदर के बर्तन बनाना चाहता है, जैसे कि हम औरों के लिए भी उसके नाम से इस्तेमाल हो। तो परमेश्वर जो हमारे अंदर अभिषेक देता है वो अभिषेक को बढ़ाना चाहता है। इस विधवा के पास एक हंडी ही तेल था, परंतु परमेश्वर ने उसे अभिषेकित किया। एलिशा ने बाहर बैठकर कुछ ऐसा ही नहीं, जब उसने कहा तो परमेश्वर की अगुवाई में कहा। जब परमेश्वर के सेवक या प्रॉफिट या जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए लोग होते हैं वो जो कहते हैं परमेश्वर की अगुवाई में कहते हैं, तो वो बात संभव हो जाती है जो हमारे लिए असंभव लगती है। अभी उसके पास तो तेल पहले ही था एक हंडी, पर उसके दिमाग में वो बात को नहीं आया, परंतु जब एलिशा ने ही उसके तेल के बारे में बात करी तो वो तेल बहुगुणित हो गया, वो तेल आशीषित हो गया। इतने बर्तन उसमें भर गए कि उसको बाहर के बर्तन लाकर भी
उस तेल में डालते गए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम अपने जीवन से तेल को कम होने ना दें। परमेश्वर के अभिषेक को, जो तेल को दर्शाता है, उसे हम कम होने न दे, परंतु उसको बढ़ाते रहे और वो अभिषेक हम औरों के लिए भी यीशु मसीह के नाम में इस्तेमाल होने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। हम तीसरी बात हम देखेंगे कि पतरस के नाव में जब यीशु मसीह विराजमान हुए, जब पतरस पूरे रात भर मेहनत कर चुके थे, परंतु उनके जाले में एक भी मच्छी नहीं आई थी, पूरी रात मेहनत करने के बावजूद। परंतु जब यीशु मसीह उनके नाव में कदम रखे, तब बाइबल कहता है कि पतरस ने भी यीशु मसीह की बात को माना। जब यीशु मसीह ने उनके नाव में गए, वहाँ परमेश्वर ने अपने वचन को बोला और बाइबल कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा, अब तू मेरे कहने के अनुसार जाल डाल, और बाइबल में लिखा है कि उसकी जाल में इतनी मछलियां आ जाती है कि उसको आजू बाजू वाले लोगों को भी उसको जाल को खींचने के लिए बुलाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वही पतरस है, वही समुद्र है, वही जाल है और वहाँ पर भी वही नाव है। परंतु जब यीशु मसीह उनके नाव में आ जाते हैं, यीशु मसीह वचन बोलते हैं और पतरस को कहते हैं कि तू जाल, उसके यीशु मसीह के कहने के अनुसार जब पतरस ने बात मानी और जाल डाला, तो उसमें जो पतरस एक प्रोफेशनल मछुआरा होने के बावजूद, उसने पूरी रात के मेहनत के बावजूद भी कुछ न पाया। परंतु जब यीशु मसीह ने कहा और उसने किया, और वही जाल में उस समय भी नहीं था कि मछलियां जाल में फंसे, परंतु यीशु मसीह ने जब कहा, तब उसी जाल में मछलियां इतनी आ जाती है कि उसको बाजू से भी मछुआरों को बुलाना पड़ता है जाल खींचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर वही जो जाल है, उसी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, उसी के नाव में परमेश्वर विराजमान हो गया। तो इस सांसारिक तौर पर पतरस को परमेश्वर ने आशीष दी, उसके मेहनत से नहीं हुआ, पर परमेश्वर के कहने के कारण, परंतु जो पतरस के पास था उसी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पतरस के पास जाल वही मौजूद था, वही समुद्र है, फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, वही नाव है, वही लोग हैं, सब कुछ वहाँ पर वैसे ही है। परंतु बात सिर्फ है कि जब परमेश्वर ने उनके पास आया और परमेश्वर की बात मानी, तो उसी जो बातें वहीं पर मौजूद थी, उसी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप हम जब सांसारिक तौर पर पतरस को परमेश्वर ने आशीष की, आज हम आत्मिक तौर पर भी देखेंगे कि परमेश्वर ने जब कहा कि अब, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ से चले जाने वाले, नाव में से निकल जाने वाले थे, तो पतरस भी उनके पीछे हो लिया। जिस पतरस ने पूरी रात मेहनत करके भी कुछ भी नहीं पाया था, परंतु यीशु मसीह का वहाँ पर जाना, पतरस के नाव में उपस्थित होना, वचन को बोलना, और वहाँ पर फिर से परमेश्वर ने अपनी अद्भुत महिमा और आशीष दी, तो वही पतरस वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और हम बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब उसको मनुष्य को पकड़ने का मछुआरा बना दिया। वही पतरस जो एक मच्छी की स्मेल, जिसमें से बदबू मच्छी की आती है, वो एक मच्छी को पकड़ने वाला मछुआरा था। परंतु उसी पतरस को परमेश्वर ने, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट था कि मच्छियाँ कैसे पकड़ते हैं। आप तीनों के बीच में हम इस टैलेंट को देखे हैं कि मूसा के पास कि चरवाहा था, उसको पता था भेड़ बकरियों को कैसे चराते हैं। दूसरी बात, वो विधवा के पास जो हंडी तेल था, उसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसमें परमेश्वर ने आशीष दी। तीसरी बात, यहाँ पर पतरस के पास, जो पतरस की एक पहचान थी कि वो एक मछुआरा था, एक अच्छा मछुआरा जिसे मच्छी पकड़ने का टैलेंट था। परमेश्वर ने अब उसको मनुष्य को पकड़ने वाला, मतलब मनुष्य मछली के रूप में पकड़ने वाला मछुआरा बना दिया।
जिस पतरस के शरीर में से, कपड़ों में से मच्छी की बदबू आती होगी, आज परमेश्वर ने पतरस की पहचान बना दी कि उसको मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बना दिया। अब उसमें से यीशु मसीह की सुगंध आती है। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें मच्छी की बदबू थी, आप उसमें से यीशु मसीह के सामर्थ की, अभिषेक की, उसके उपस्थिति की सुगंध आती थी, और उसके उस उपस्थिति के द्वारा लोग उसके द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। कपड़ों के फेंकने से, रुमाल फेंकने से भी लोग चंगे हो जाते थे। वो बोल देता था और लोग चंगे हो जाते थे। मतलब जिसके टैलेंट से मच्छियों सी की बदबू आती थी, आज उसी की परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि उसको मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बना दिया। आप उसमें से, उसके कपड़ों में से भी पर छूते थे और लोग चंगे हो जाते थे। आप उसमें से मसीह की सुगंध फैलने लगी थी। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हमारे पास टैलेंट है, जो हमारे पास परमेश्वर ने गुण दिए हैं, उसके द्वारा ही परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात हम देखेंगे कि जब 5,000 भीड़ जमा थी, वहाँ पर जब उनको भूख लगी थी, तो उसमें ही एक लड़के के पास 2 मछली और 5 रोटियां निकली उस लड़के के पास, और उसने यीशु मसीह के पास वो दे दी। तो उसमें ही परमेश्वर ने उसका धन्यवाद दिया और वही बहुगणित हो गई। कहीं और से ना रोटियां लानी पड़ी, कोई और से ना मछलियां लानी पड़ी, पर वहीं पर मौजूद था। एक छोटे लड़के के पास 2 मच्छी और 5 रोटियां निकली, और उसको ही परमेश्वर ने उनका ही इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ही आशीष मांगी, जो 5,000 से ज़्यादा लोग उसमें से खाकर संतुष्ट और तृप्त हो पाए। तो जो परमेश्वर हमें दिया है, वो हम परमेश्वर के लिए दें। परमेश्वर उसका, और जो हमारे पास है टैलेंट है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तजुर्बा दिया हुआ है, एजुकेशन दिया हुआ है, टैलेंट दिया हुआ है, उसे हम परमेश्वर के सामने रखें। उसका ही परमेश्वर अद्भुत रीति इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जितनी भी बातें, जो भी वचन में हमने देखा, वो सब कुछ लोगों के पास ही था। परमेश्वर ने कहीं और सी कोई बात नहीं मंगवाई है, परंतु जो इंसान के पास था उसका ही परमेश्वर ने अद्भुत रीति इस्तेमाल किया है। तो भाई और बहनों, आज हमारे पास क्या है? जो हमारे पास है उसे हम परमेश्वर को देना सीखें। कुछ भी अगर हमें अच्छी तरह से बात भी न करने आती हो, तो भी हम मूसा का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उसे भी अच्छी तरह से बात नहीं करनी आती थी, परंतु परमेश्वर ने उस लाठी में सामर्थ देकर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हजारों लाखों लोगों के लिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने पतरस के लिए देखा, तो पतरस को जब परमेश्वर ने मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बना दिया, परंतु हम ये भी देखते हैं आत्मिक तौर पर कि हम भी अपना जीवन एक नाव की तरह है। जब हम परमेश्वर को उस नाव में बुलाते हैं, तो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में आता है, जैसे पतरस के नाव में यीशु मसीह विराजमान हुए, तो वहाँ पर आशीष का और अद्भुत चमत्कार का कारण बन गए। उसी तरह से हम अपने जीवन में जब परमेश्वर को जीवन के नाव में जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर को विराजमान होने देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी अद्भुत रीति इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर जब हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा वो महिमा भी दर्शाते हैं और महिमा में काम भी दिखाते हैं। हर यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, सब साधारण लोग हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको असाधारण रीति इस्तेमाल किया है। तो जो हमारे पास है भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को देना सीखें। परमेश्वर उसमें हमें भी आशीषित करते हैं और हमारे द्वारा वो औरों को भी आशीष का कारण बनते हैं। जैसे वो विधवा के पास तेल था, उसमें परमेश्वर ने औरों को भी बर्तन, तो और भी लोग हमारे कारण आशीषित हो, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना सीखें, देना सीखें, और हम अपने जीवन में परमेश्वर को कहें कि जो भी मेरे पास है, तो परमेश्वर आप अपने राज्य के लिए उसका इस्तेमाल करें।
जैसे परमेश्वर ने अपने इन लोगों को अद्भुत रीति इस्तेमाल किया, परमेश्वर आप और मुझे भी अद्भुत रीति इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जो हमारे पास है उसे परमेश्वर के सामने रखना सीखे, उसे देना सीखे और उसे कहना सीखे कि इसका परमेश्वर तो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। हमारा जीवन परमेश्वर को देना सीखे ताकि परमेश्वर उस जीवन का इस्तेमाल अपने राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए अद्भुत रीति करना चाहते हैं और करते हैं, परंतु हम उसके लिए तैयार हो जाए। अपना कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की ओर अपना एक कदम उठाते हैं तो 99 कदम परमेश्वर हमारे ओर उठाते हैं और हमारे जीवनों को वो अद्भुत रीति से बदलते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसके अनुग्रह और दया से परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अद्भुत महिमा को दिखाते हैं। तो आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें और अपने अनुग्रह से भरे। इस संदेश को हम औरों तक भी पहुंचाएं ताकि कोई भी अपने आप को साधारण न समझे, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य है वो बाहरी स्वभाव देखता है, परंतु परमेश्वर हमारा मन को देखने वाला, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तो एक दीन और नम्र जीवन व्यक्ति परमेश्वर को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो हमारे जीवन में दीनता और नम्रता बनी रहे ताकि परमेश्वर अपने राज्य में हमारा इस्तेमाल करे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आए हम दुआ करें। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्रभु, वचन के बीज के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवनों को स्पर्श करें परमेश्वर, लोगों के जीवनों से बातें करें प्रभु आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर, ताकि आज के इस वचन के द्वारा हर एक प्रभु आशीषित हो जाए प्रभु, उनके हृदय उनके मन प्रभु आनंदित हो जाए, हर्षित हो जाए, खुश हो जाए परमेश्वर। आज के संदेश के द्वारा प्रभु ये कार्य प्रभु होने पाए परमेश्वर, ताकि आपके वचन को महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम आपके वचन के लिए और इस संदेश के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे उस छोटे बच्चे से परमेश्वर अपने प्रभु मच्छी और रोटी को लिया और पिता के और प्रभु उसे बढ़ाया प्रभु और वो धन्यवाद दिया परमेश्वर, और वो बहुगुणित हो गई। लोग उसमें से खाते रहे परमेश्वर और संतुष्ट होते रहे प्रभु, और बच भी जाता है परमेश्वर। उसी तरह से इस संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि संदेश प्रभु आपका शब्द है परमेश्वर, वो बहुतायत से लोगों के जीवन को स्पर्श करे परमेश्वर, और बहुतायत से लोग आशीर्वाद पाए परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और खुदा मैं इस समय प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, लोगों के लिए पिता हम चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। जैसे प्रभु आप हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर चंगाई करते हो, छुटकारा करते हो परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर कि यहाँ पर प्रभु लोगों को परमेश्वर जिन्हें भी चंगाई की ज़रूरत हो प्रभु, खुदा मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर कि प्रभु आप उनके जीवनों को प्रभु जो शारीरिक रीति निर्बल हो परमेश्वर, शारीरिक रीति प्रभु यीशु बीमार है परमेश्वर, जो भी प्रभु ऐसे है उनके जीवन को, उनके शरीरों को स्पर्श करे परमेश्वर। और प्रभु अन्य तरीके की बीमारियों को हम डांटते हैं परमेश्वर, जैसे प्रभु कैंसर की बीमारी को प्रभु, टीबी की बीमारी को, डिप्रेशन को परमेश्वर, प्रभु बैक पेन के बीमारी को परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, किडनी फेल के परमेश्वर, हार्ट की तकलीफ को परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं। अगर इन अन्य बीमारियों से प्रभु अगर कोई भी परमेश्वर यहाँ पर ग्रसित है परमेश्वर या पीड़ित है परमेश्वर, तो आप उन्हें उन पीड़ाओं से परमेश्वर, उन बीमारियों से प्रभु प्रार्थना मांगती हूँ कि आप छुटकारा दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अगर मन से कोई दुखित है परमेश्वर, खेदित है परमेश्वर, तो बाइबल में लिखा है कि आप खेदित मनों वालों को चंगा करने वाले परमेश्वर हो, तो आप उनके मनों को चंगा करें प्रभु, अपनी शांति से उनके मनों को भरे खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका सामर्थ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर लोगों के जीवनों को स्पर्श करे परमेश्वर, और जो लोगों को प्रभु जहाँ जीवन के स्तर में परमेश्वर उनको चंगाई की, छुटकारे की ज़रूरत है परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप चंगाई का काम करें, छुटकारे का काम करें पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं। और प्रभु
कोई भी अगर विश्वास में कमज़ोर है परमेश्वर, तो उनका विश्वास प्रभु आपके प्रति बढ़ते जाए परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जिनके उद्धार नहीं हुए हैं परमेश्वर, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना मांगते हैं कि हर इंसान यीशु मसीह के नाम में बच जाए पिता। हर परिवार में प्रभु हम आनंद को, शांति को बोलते हैं, मेल मिलाप को बोलते हैं पिता। सभी को आप प्रभु आशीष करें पिता परमेश्वर। प्रभु अगर किसी भी चीज़ में प्रभु फाइनेंशियल स्तर में परमेश्वर प्रभु कोई कमज़ोर है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है परमेश्वर, तो उनकी नौकरी के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं कि उनकी नौकरी यीशु के नाम में उनको नौकरी मिले पिता परमेश्वर। प्रभु किसी के बिजनेस परमेश्वर, बिजनेस में प्रभु घटी है, हम प्रार्थना मांगते हैं कि बिजनेस आज की रात से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद माता पिता बच्चों में परमेश्वर, परिवार में प्रभु मेल मिलाप के लिए प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से। हमारे देश को भी आप आशीष करें, हर सेवकाई को आप आशीष करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को कबूल किया, आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। पिता का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे, आमीन।